अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा था चित्तौड़गढ़। एक ऐसा दुर्ग जो केवल पत्थरों से नहीं, सम्मान और आत्मसम्मान से बना था। इसी दुर्ग में रहती थी रानी पद्मावती। वो केवल सुंदर नहीं थी, वो बुद्धि, मर्यादा और साहस की देवी थी। कहा जाता था, जिसने रानी पद्मावती को देखा उसने धरती पर स्वर्ग देख लिया। पर पद्मावती का सबसे बड़ा गुण उसकी सुंदरता नहीं, उसका स्वाभिमान था। चित्तौड़ के राजा थे रावल रतन सिंह, एक सच्चे राजपूत, जिनके लिए सम्मान जीवन से भी बड़ा था। रानी और राजा के बीच प्रेम नहीं, एक आत्मिक बंधन था। पर इस सुखी संसार पर एक काली छाया पड़ने वाली थी। दिल्ली की सल्तनत में बैठा था अलाउद्दीन खिलजी, एक ऐसा शासक जो दुनिया की हर चीज को अपने कब्जे में देखना चाहता था। सोना, जमीन, सत्ता और औरतें भी। एक दिन एक धूर्त ब्राह्मण राघव चेतन दिल्ली पहुंचा। उसने कहा, हुजूर, चित्तौड़ में एक रानी है, पद्मावती। उसकी सुंदरता के सामने दिल्ली की हर बेगम फीकी है। अलाउद्दीन की आंखों में लालच की आग जल उठी। मैं उसे पाना चाहता हूं। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को संदेश भेजा, मैं रानी पद्मावती को देखना चाहता हूं। राजपूतों में आक्रोश फैल गया। रानी पद्मावती बोली, मैं कोई वस्तु नहीं हूं जिसे कोई भी देख ले। पर युद्ध से बचने के लिए राजा रतन सिंह ने एक शर्त रखी, आप केवल दर्पण में उनका प्रतिबिंब देख सकते हैं। अलाउद्दीन मान गया। महल के झील किनारे दर्पण रखा गया, और जब अलाउद्दीन ने उस दर्पण में पद्मावती का प्रतिबिंब देखा, उसका दिल नहीं, उसकी आत्मा जल उठी। ये स्त्री मेरी होनी चाहिए। उसने उसी क्षण षड्यंत्र रचा। रतन सिंह को धोखे से बंदी बना लिया गया और संदेश भेजा, रानी को मेरे हवाले करो, वरना राजा को मार दिया जाएगा। चित्तौड़ कांप उठा। पद्मावती जानती थी ये युद्ध अब तलवारों का नहीं, सम्मान का है। उसने कहा, अगर एक स्त्री की कुर्बानी से पूरा राज्य बच सकता है तो मैं तैयार हूं। पर राजपूतों ने एक आखिरी चाल चली। रानी ने संदेश भेजा, मैं आ रही हूं, लेकिन मेरे साथ 700 दासियां होंगी। अलाउद्दीन हंसा, मुझे मंजूर है। लेकिन वो नहीं जानता था, उन पालकियों में दासियां नहीं, राजपूत योद्धा थे। जैसे ही किला पहुंचा, योद्धा बाहर निकले। भयंकर युद्ध हुआ और राजा रतन सिंह छुड़ा लिए गए। अलाउद्दीन धोखा खा गया। उसकी आंखों में अब वासना नहीं, आग थी। अब मैं चित्तौड़ को मिटा दूंगा। और वो पूरी सेना लेकर चित्तौड़ पर टूट पड़ा। कई महीने युद्ध चला। राजपूत एक एक कर शहीद होते गए। रानी पद्मावती ने देख लिया, हार तय है। पर उसने कहा, राजपूत स्त्रियां दुश्मन के हाथों अपमान नहीं सहती। महल में अग्निकुंड तैयार हुआ। सैकड़ों स्त्रियां सफेद वस्त्र पहनकर आग के पास खड़ी थीं। पद्मावती सबसे आगे थी। उसने अंतिम बार कहा, हम शरीर खो रहे हैं, आत्मा नहीं। और एक एक कर सभी रानियां आग में कूद गईं। जौहर हुआ। अलाउद्दीन ने खाली किला पाया। रानी नहीं मिली, केवल राख। अलाउद्दीन जीत गया था, पर असल में वो हार चुका था। जिस स्त्री को पाने आया था, वो अमर हो चुकी थी। आज भी भारत पद्मावती को सम्मान से याद करता है, और अलाउद्दीन खिलजी को एक ऐसे राजा के रूप में जो सब कुछ जीत सका, सिवाय एक स्त्री के सम्मान।